लैक ना हो। मैं आपसे कहता हूं अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो आज के बाद हो सकता है उनको कोई महफिल ना मिले, कोई जवान ऐसा बैठा हो। अल्लाह आपको सबको लंबी उम्र अता करे, लंबी उम्र सेहत वाली अता करे। मेरी दुआएं हैं आपके लिए। मगर ये मान लीजिए कि मोमिन वो है जो अपनी मौत को समझे और अपनी मौत को बिल्कुल करीब समझे। मौला अली फरमाते हैं लोग समझते हैं वो दवाइयों से मौत को टाल देंगे। नहीं नहीं, कोई हकीम नहीं टाल पाएगा। वो कौन था जिसका नाम सिकंदर था? उसने कहा मेरे पीछे तीनों टोलियां होने चाहिए। मेरे पीछे जब जनाजा निकले तो मेरे पीछे बिल्कुल फौज होनी चाहिए, उसके पीछे मेरी दौलत, उसके पीछे हकीम, ताकि जब मेरा जनाजा निकले मेरे हाथ बाहर को कर देना। और जो पूरी दुनिया को फतेह करने वाला था, जब उसका जनाजा निकला तो पीछे फौज थी और फौजियों के हाथों में जो तख्ती थी उस पे लिखा था अगर ये बच सकता था ताकत से तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज का मालिक था। इसे फौज नहीं बचा पाई। फिर पीछे दौलत पे लिखा था ये दौलत बचा सकती तो दुनिया का सबसे मालदार आदमी था, इसको मौत नहीं आती। फिर हकीम पीछे अपने हाथ में बोर्ड लेके खड़े थे और उसमें लिखा था कि अगर मौत इसको बचा सकती, अगर बचा सकते हकीम तो इसको कभी मौत नहीं आती। इसका मतलब यह है जो डर रहे हैं उनको भी मौत आएगी, जो नहीं डर रहे हैं उनको भी मौत आएगी। जो मेरी बेटियां डरती हैं वो भी मरेंगी, जो मेरी माएं डरती हैं वो भी मरेंगी, जो नहीं डरती हैं वो भी मरेंगी, जो ये सोचते हैं उनको मरना है वो भी मरेंगे, और जो ये सोचते हैं अरे अभी हमारी मौत नहीं आ रही है वो भी मरेंगे। मगर मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद नहीं करेगा मौत मरते वक्त उसको जलील करेगी, बहुत जलील करेगी। फरमाते हैं मगर जो मौत को याद करेगा मौत उसके लिए अनजान बन के नहीं आएगी बल्कि उससे शनासा बन के आएगी, उसके ऊपर रहमत बन के आएगी। मेरे आका फरमाते हैं जिसकी महफिल में मौत का जिक्र नहीं हो सकता वो नेक बंदा नहीं हो सकता। मेरे नबी पाक, मेरे सरकार, जिनको ये भी खबर है कि मुझको कब मरना है और आपको कब मरना है, मेरे नबी एक जगह सफर कर रहे हैं। हुजूर जब सफर कर रहे हैं मेरे नबी पाक ने एक जगह फरागत हासिल की। फरागत हासिल करने के बाद मेरे मुस्तफा ने वुजू करना था तो 13 कदम दूर या 15 कदम दूर हजरत अब्बास कहते हैं पानी था, मगर मेरे नबी ने उस पानी के जाने से पहले तयम्मुम फरमाया। तयम्मुम समझते हैं सुरई वाले, जब पानी ना हो तो तयम्मुम किया जाता है। हजरत अब्बास आगे अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह पानी मौजूद है, तयम्मुम की हिकमत समझ नहीं आई। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। इस 13 कदम में अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो बावजू होना चाहिए। हालांकि हुजूर को तो ये भी खबर है मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे। क्या तू अपनी गंदी आंखें लेके जाना चाहता है? मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुझको बिल्कुल भी खौफ नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा था। मेरी नस्लें कुर्बान हो उस यार गार के ऊपर। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें। हाल ये है आप जब खौफ खुदा से रोते हैं तो रात को कहते हैं काश अबू बकर जो है ना उसकी माँ उसके हक में बांझ होती, काश मैं पैदा ना होता। फिर फरमाते हैं मैं किसी मुसलमान मोमिन साले के पहलू का बाल होता, अबू बकर ना होता। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें, जरा गौर तो करें। जब विसाल का वक्त आया अमीरुल मोमिनीन का, हजरत अबू बकर सिद्दीक का, तो सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका से कहा, उनकी बेटी थी, सुनो आयशा जब मुझे दफन करें ना आप तो ऐसा करना मेरे ये जो कपड़े हैं ना इन्हीं में दफन करना, मेरे लिए नया कफन तैयार न करना। का अब्बा क्यों? का इस वजह से कि मरने वाले को नए कपड़े से ज्यादा जिंदा लोगों को नए कपड़े की जरूरत होती है। मुझे यही कफन जिसमें मैं पैर, ये आज की अबू बकर सिद्दीक की आजिज़ी है। जब चलते हैं रात में तो जूते उतार के चलते हैं। हजरत उमर ने पूछा अमीर मोमिनीन रात को आप जूते उतार के क्यों चलते हैं? फरमाने लगे इस वजह से कि मैं नहीं चाहता किसी मुसलमान की नींद खराब हो, इस वजह से रात को जूते उतार देता हूं। तुम जब डीजे बजाते हो तुम्हें तो यह भी ख्याल नहीं पड़ोस में कोई बीमार सिसक रहा होगा, तुमको तो यह भी ख्याल नहीं रहता जब तुम तेजी के साथ बुलेट जाते हो उसके पीछे एक रबड़ लगवा के आवाज पैदा करवा के, तुमको ख्याल नहीं आता। ऐ मेरे दोस्तों, ये अबू बकर सिद्दीक की बात है कि जब नमाज में खड़े होते तो बिल्कुल पीला रंग हो जाता था। अबू बकर सिद्दीक कौन? आओ मैं आपको अबू बकर सिद्दीक के बात की बात बताता हूं। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता, मेरा उमर होता, मेरा उमर होता। फरमाया मेरे आका ने अल्लाह मेरा रब जो है ना वो मेरा फक्र फरमाता है। मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पर फक्र फरमा रहा है। फक्र क्यों? किन सहाबा पर? ये जो आज हज करने आए हैं, ये जो अरफात के मैदान में हज करने आए हैं मेरे सहाबा, इन पर मेरा अल्लाह फक्र फरमा रहा है।
और खास तौर से मेरे उमर पे फख्र फरमाता है, मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। उमर कौन? मेरे नबी ने फरमाया मेरा उमर वो है जिसे देख के शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। उमर कौन? आदि दुनिया पे इस्लामी झंडा लहराने वाला। उमर कौन बताऊं? जिसने 10 साल हुकूमत में 10,000 मसाजिद तामीर करवाई, तकरीबन 10,000। एक दिन में 3 मस्जिदें बनती थी उनके दौरे हुकूमत में। उन्होंने 1060 शहर पता किए। वो उमर फारूक आजम, उनकी बात करता हूं जिस उमर फारूक आजम की शहादत का हाल यह है कि किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही खैबर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा। मगर मेरा उमर फारूक आजम वो शहीद है, उसकी शहादत की गवाही मस्जिद नबी का मिंबर देगा, मेरे आका का रोजा देगा, मेरे रसूल का मस्जिद का चप्पा चप्पा देगा। उमर कौन? इस उमर के बारे की बात कर रहा हूं, उमर फारूक आजम की बात कर रहा हूं, उस उमर की बात कर रहा हूं जिसकी मर्जी के मुताबिक तकरीबन 28 आयत कुरान के अंदर मौजूद है। वो उमर फारूक आजम इंतकाल के वक्त में जब उनके मारा गया चाकू, जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा, चाकू मारा गया तो उनका पेट बिल्कुल फट गया और जब आपने दूध पिया तो आपका दूध निकल गया और आंतों के जरिए नीचे को आपने अपना सर जमीन पे रखने को कहा, नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, बेटा नहीं रख रहा है। ओए मेरे अब्दुल्ला, मेरा सर जमीन पे रख ले। आज उमर के कदमों की धूल के बराबर भी कोई बैठा हो तो खौफ न करे, और अगर उमर के सारे गुलाम हो तो मौत के बारे में सोचना। उमर फारूक आजम वो जिनकी दाढ़ी का बाल सफेद हो गया तो उसे देख के कहते थे उमर को मौत याद आती है इस दाढ़ी के बाल को देखकर। उमर फारूक आजम की तुमको भी मरना है, मुझको भी मरना है, और कयामत के दिन देखो सबको अपना अपना हिसाब देना है। मेरे दोस्तों, मेरे साहिबों, मेरे भाइयों, उमर फारूक आजम ने अपने बेटे से कहा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे, अब्दुल्ला, नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे, कई मर्तबे कहा तो सर जमीन पे रख दिया। आपने अपनी नाक रगड़ना शुरू की, जमीन पे सजदा किया और कहा मालिक, लोग कहते हैं उमर बादशाह है, उमर ये है, उमर वो, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। या अल्लाह, अगर तूने आज उमर को न बख्शा, मौत का वक्त है, आखिरी लम्हे हैं, अगर तूने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। हजरत अली आके सर पे हाथ रखते, अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हैं? मैंने हुजूर से सुना है कि आपका महल जन्नत में सुर्ख रंग का बना हुआ है, अली आप गवाही दोगे? का मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। अल्लाह अकबर, ये सहाबा इकराम का खौफ खुदा है, जो जितना कुर्बे इलाही की मंजिलों को जाता है उतना ही खौफ उसके अंदर हो जाता है, और जितना अल्लाह से दूर होता है बंदा उतना ही खौफजदा हो जाता है, दुनिया से उतना ही दूर हो जाता है अल्लाह से। हजरत अबू हुरैरा, नाम सुना है ना अबू हुरैरा? इंतकाल का वक्त है, इमाम गजाली कहते हैं कभी रंग पीला, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जुर्द, कभी सुर्ख। मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, सब कोई मौत आनी है। इंतकाल के वक्त में बिल्कुल रंग पीला हो रहा है। किसी ने पूछा क्या मौत से डरे हैं? बेहोश हो गए, होश में आए। अबू हुरैरा सहाबी रसूल, हुजूर के घर का लंगर खाने वाले, क्या आप मौत से डरे? कहा नहीं 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 नहीं। नबी फरमाते हैं मौत के वक्त पता चल जाता है बंदा जहन्नमी है या जन्नती है। अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है और अल्लाह से ये अर्ज कर रहा है, मालिक मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने मुझे न बख्शा तो मैं हलाक हो जाऊंगा, इसी वजह से रो रहा हूं। कहां गए वो खौफ खुदा बांटने वाले मशाइख? कहां गए वो नौजवान जो कल तक अपनी निगाहों की हिफाजत करके लोगों को दिखाते थे? जब बाजार में मुसलमान नीचे को आंखें करके जाता था, जब मदीने के यहूदी जाते थे कहीं सफर पे तो अपनी बेटियों को यहूदियों के घर नहीं मुसलमानों के घर देते थे और कहते थे मुसलमानों इनके घर में दे दो, क्योंकि इनके यहाँ पे हमारी लड़कियां महफूज रहेंगी। आज क्या बात है कि शादियां भी तुम्हारी हैं, नजरें उठने वाली भी तुम्हारी हैं, बेटियां भी तुम्हारी हैं, और उनको बुरी नजर से देखने वाली भी आंखें आपकी हैं। मेरे भाई, मेरे नौजवान, तू क्या समझता है सिर्फ जिना फिजिकल जिना होता है? नहीं नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं ये आंखों से देखना,
आंखों का जिना है। हाथों से किसी गैर औरत को हाथ लगाना ऐसे है जैसे जहन्नम के अंगारे को छूना। सूअर से जिस्म लगना इतना बुरा नहीं है जितना एक गैर औरत से जिस्म लगना बुरा है। तवज्जो करें, आज मेरा भाई ये समझता है वो कोई वो कर रहा है, ओए सुन मेरे भाई, जो मोबाइल खोल के रात के वक्त में अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह उसको भी देख रहा है। और जो रात को गंदी फिल्म देख रहा है, गंदी तस्वीर देख रहा है, फेसबुक की रीलें देख रहा है, इंस्टाग्राम की रीलें देख रहा है, जिसको बिल्कुल खौफ नहीं, उसको भी अल्लाह देख रहा है। और ये आंखें तेरी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। क़यामत के दिन यही आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी। नबी फरमाते हैं, अर्ज करेंगी, मालिक तूने दिया तो था अपने दीदार के लिए, मगर इसने गंदा कर दिया, इसने गंदा किया है। बोलो, इन आंखों से जिनसे गंदी फिल्में देखते हो, मरने के बाद कब्र में हुजूर को देख पाओगे? इतनी नजर उठाओगे? मेरा इमाम क्या कहता है? मेरा इमाम कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। इतने जुर्म इस उम्मत के, और बिल्कुल खौफ नहीं, सारे जुर्म बिल्कुल एहसास तक नहीं, बिल्कुल एहसास नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते, काबे का तवाफ कर रहा हूं तो देखा एक अल्लाह का खौफ में अल्लाह के बंदा है, और वो शुरू करता है हजर अस्वद से और कहता है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा। वो फिर उसके बाद चलते चलते मकाम रहीम पे बेतहाशा होता है, कहता है मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना। फिर आगे हतीम पे कहता है, या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना। फिर मुड़ता है, अल्लाह मुझे ईमान पे मौत देना। मुड़ता है, रोता है। कहते हैं उसने 3 तवाफ किए, और हर तवाफ में रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर वो खौफ से कांपता हुआ यही कहता है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो, मेरा ईमान पे खात्मा हो। मैंने तीसरे दिन उससे पूछा, 3 तवाफ तेरे देख लिए, एक ही दुआ कर रहा है ईमान पे मर जाए, क्या बात है ऐसी? कहा हुजूर मेरे सगे 2 भाई ईमान पे नहीं मरे। क्या हुआ? कहा उन्होंने 40 साल अज़ान पढ़ी, एक ने 35 साल पढ़ी, मगर दोनों नसरानी बन के मरे। कहा क्यों? कहा उनकी निगाहों में हया नहीं थी, वो निगाहें उनकी पाक नहीं थी, मरते वक्त तो ईसाई बन गए, ईसाई बन के मरे। और नौजवानों, कभी काबा जाओ। आज इन नंगे लोगों को पैसा क्या मिल गया, बदबख्तों को, ये काबे में जाते हैं, अपनी बीवी के साथ खड़े होकर सेल्फी ली और फेंक दी, इधर उधर दिखाई। ओ बदतमीजो, ये हरम है अल्लाह का। ये हसन हुसैन आते हैं, 25 हज किए हैं, हसनैन हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, मगर 25 हज किए। दोनों भाइयों ने सवारी पर नहीं बैठे, 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पैदल आए, 500 किलोमीटर पैदल जाते थे एक साल में। किसी ने पूछा है, हसनैन आप सवारी पे क्यों नहीं बैठते? जवाब सुनो, काबे की बेहुरमती करने वालों, सेल्फियां लेने वालों, काबे को टूरिस्ट पॉइंट समझने वालों, सुनो जवाब। इमाम हसन हुसैन की आंखों में आंसू आए और फरमाया, दोनों भाइयों ने, हम अल्लाह के अजीम घर में सवारी पे बैठते हुए शर्म महसूस करते हैं, हम अल्लाह के घर में जाते हैं तो सवारी पे नहीं बैठते। वो 3 दिन वो कहता है, मेरी आंखें बर्बाद ना हो जाए, मैं अपने रब से कह रहा हूं, मालिक तेरे हरम में हूं, तेरे हरम में हूं, मुझे ईमान पे मौत देना। एक सहाबी रसूल है, उतबा बिन गज़वान, तलवार चला रहे, तलवार चलाते उन्होंने अपनी तलवार की नोक अपनी आंख में मारी। वैसे तो आपकी मर्जी है, ये तो नहीं कह पाएगा कोई नौजवान फिल्म देखने वाला कि मुझे पता नहीं था, ये तो नहीं कह पाएगा कि मुझे इस बात का खबर नहीं थी, वो ये तो नहीं कह पाएगा। हम तो अपनी बात पूरी कर रहे हैं, और अल्लाह दिल भी बदलने वाला है, दिलों को वही बदलने वाला है। उतबा बिन गज़वान आंख में तलवार की नोक मार के निकाल के फेंक दिया, गुल्ला नीचे को फेंक गया। अब जैसी फेंका वैसी शोर मच गया। ये क्या हुआ? सहाबी रसूल है, करीब पहुंचे, सहाबी जन्नती, उसके जन्नती होने में कोई शक, जिसने हुजूर को देखा हो। मगर सुने, इस खौफ खुदा भी इस कदर है, इमाम गजाली ने वो लिखा है, वो कहते पूछा अबू मूसा अशअरी ने, ये आंख की गुल्ला क्यों निकाल दिया? लोग कहते पागल हो गए। नहीं, मैं पागल नहीं हूं, अल्लाह के खौफ से एक लड़की पे नजर पड़ गई, हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। बस मेरा दिल कांप गया, मैंने वो निकाल दी आंख। मैं तो एक कीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कैसे बर्दाश्त करूंगा? निकाल दी, फेंक दी। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है, खिरद ने कह भी दी अल्लाह इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, तेरी आंखों ने तुझको कोई रुसवा ना कर दिया। सहाबी की एक आंख से आंसू और एक आंख से उसके गिर रहे था खून के लोथड़े, और वो कहता था क्या अल्लाह मुझको माफ कर देगा? कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई वो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जो अपने बच्चों को जब दूध पिलाती थी तो खुदा का जिक्र करती थी, हुजूर पर दुरूद पढ़ती थी, कहाँ गई? आला हजरत फरमाते, अगर मेरी बेटियां बहनें इस पे अमल करें
फरमाते हैं अगर कोई औरत ये चाहती उसका बच्चा आशिक रसूल बने तो वो जब दूध पिलाए तो नबी पर दुरूद भी पढ़ दिया करे, आशिक रसूल बनेंगे। कहाँ गई वो औरतें, कहाँ गई वो बाप, कहाँ गए वो बच्चे मेरे दोस्तों। अच्छा आप लोग बताओ कितने लोगों के दिल लग रहा है, जरा दोनों हाथ रख के मुझे बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है। नीचे हाथ करो, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा देगा। बैठे रहना शैतान की तरफ, शैतान आपको यहां से उठाने की हजार कोशिश करे, उठना नहीं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। कहाँ गई वो बेटियां, कहाँ गई वो बहनें, कहाँ गई वो माएं जिन्होंने बदले थे माहौल, कहां गई। अभी 5-6 दिन पहले जिसका उर्स हुआ है उसकी बात बताता हूं। ये यहां पर बदायूं है, बदायूं शरीफ का नाम सुना है। ये बदायूं पहले का बुखारा है, इतना इल्मी मकाम था इसका। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया यहां पर रहे हैं। यहां से हिजरत करके एक खातून जिसके बाप का नाम अरफ शाह है, जो सैयद जादी है, इमाम हुसैन की औलाद में से है, उसका बेटा भी हुसैनी सैयद है। ये दोनों उम्र उसकी 7 साल है। ये हिजरत करके बदायूं से चली गई दिल्ली। दिल्ली में 10 बाई 10 के मकान में ये औरत रात को रोती थी। अगर कोई सैयद है तो 2 सीन उसके अंदर लाजिम होंगे, एक तो सजदे का सीन, दूसरा सखावत का सीन। रात के वक्त में औरत रो रही है, वो खातून अजीम शान रो रही है। जब वो रोती है तो बेटा एक दिन उठ गया, मां के करीब जाके बोला अम्मा क्यों रो रही थी। मां ने बेटे को देखा और कहा मेरे लाडले अभी मेरे हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई थी, उसको हटा दिया। मेरी बहनें सुने, कॉकरोच से डरने वाली छिपकली डरने वाली, उस खातून का जिक्र। वो कहती है फिर मेरे बेटे मैंने उसको तो हटा दिया, फिर सोचा कुछ दिनों के बाद मैं कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते लगाए जाएंगे, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी। हुजूर फरमाते हैं जब वो जाते हैं ना वापस दफन करके, तो वो मुर्दे की आंख खुलती है। कहां जा रहे हो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहां मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा था, मुझे छोड़ के जा रहे हो। इससे बड़ी हैरत की बात बताऊं, ये जो तकरीर कर रहा है इसके साथ भी ऐसा ही होना है। ये जो बैठे हैं इनके साथ भी ऐसे ही होगा। न सुनने वाले बचेंगे, ना मरने वाले बचेंगे, ना कोई आलिम बचेगा, ना कोई फाजिल बचेगा। औरत बोली मेरे लाडले बस वो कब्र याद आती है, उसकी वजह से रोती हूँ। बेटा छोटा था, अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। मां ने कहा सजदा कर। बेटा सजदे में गया ना, वुजू करके नमा, तो मां सजदे में जाके उसका भी दिल भर आया, रोने लगी मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, तुम भी अपने बच्चे को नमाज में ले जाओ, जब वो सजदा करें तुम भी कहो मालिक कबूल कर ले मेरे बच्चे को, जहन्नम की आग से बचा ले। अपने बच्चों को देखा करो ना तो ये दुआ करो या अल्लाह मुझे भी मेरी औलाद को भी जहन्नम से बचाना, मेरे मालिक जहन्नम से बचाना। रोया, मां रोई, रो के बोली मालिक मेरे बेटे का दिल बदल दे, मैं ये यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा मां हूं, इसको कबूल कर ले मालिक। अल्लाह का फजल हुआ, मां के रोने से बच्चे का दिल बदला। बच्चा 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद में रोने वाला बना। मियां 750 साल गुजर गए, मां बेटे को दुनिया से गए हुए। मगर जाके चेक करो दिल्ली में बादशाहों की कब्रों के निशान मिट गए, बादशाहों की, मुगलों की बीवियों की कब्रों के निशान मिट गए, शहजादियों की कब्रें नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी दिल्ली एम्स से 1.5 किलोमीटर दूर, करोड़ों की बल्कि अरबों की संपत्ति में अकेली लेटी है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। हर बुध के दिन जाके देख लो, उसके मजार पे मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार मौजूद है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा करती है दिल्ली में तो बेटा दिल्ली को शरीफ बनाता है। जब मां सजदा करती है बरेली वाले की तो उसका बेटा आला हजरत बरेली को शरीफ बनाता है। जब मां सजदा करती है बदायूं वालों की तो उनके बेटे बदायूं को शरीफ बनाते हैं। मां सजदा करती है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तो उसका बेटा किशोर को शरीफ बना देता है। जब सजदा करती है मां दिल्ली वाले, जब आज कलियर वाले की तो साबिर अलाउद्दीन कलियर को शरीफ बना देते हैं। जब सजदा करती है मोइनुद्दीन चिश्ती की मां तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाता है। जब सजदा करती है गीलान में अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाता है। और जब सजदा करती है मदीने में सैयदा फातिमा तो उसका बेटा हुसैन करबला को शरीफ बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हब इस्लाम, अज़मते अहले बैत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्ने गौसे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। कहाँ गई मेरी वो बेटियां बहनें। मैं अपनी बहनों से आज तो हाथ जोड़ता हूँ, मैं सैयदों के हाथ जोड़ रहा हूँ अपनी बेटियों से। देखो दुनिया में न लगो, वरना आने वाला वक्त
तुम्हारी और मेरी बर्बादी का वक्त होगा। ये जो बच्चे तुमने मोबाइलों को दे दिए ना, खेलते खेलते मोबाइल, ये 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखना पागलपन है। हॉवर्ड ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी ये कहती है। कैम्ब्रिज